का 12वीं की केमिस्ट्री का 11वां पार्ट हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। हेलो एल्केन क्या है उसे देखते हैं। हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन से है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं ये। इन्हें एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और एल्केन का सूत्र सबको पता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 एल्केन, इन्हीं से बनना है हेलो एल्केन को। कैसे बनेगा, परिभाषा कैसे देंगे। जब एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। जब एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है इसका वर्गीकरण 4 प्रकारों में किया गया है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं। जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हैलोजन द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। इसका सूत्र CnH2n+1x होता है। डाई हेलो एल्केन, जब एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 2 हैलोजन द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाता है। इसका सूत्र CnH2nx2। ट्राई हेलो एल्केन, जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। इसका सूत्र CnH2n-1x3। टेट्रा हेलो एल्केन, जब एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। सूत्र CnH2n-2x4। अब इन्हें देखते हैं इन सूत्रों को। मोनो हेलो एल्केन ये कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ही हैलोजन जुड़ेगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ही हैलोजन जुड़ेगा। जैसे मेथिल क्लोराइड, ये एक मोनो हेलो एल्केन है। इसमें मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरोमेथेन। IUPAC नाम में क्लोरोमेथेन। डाई हेलो एल्केन में इसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं
और 2 हैलोजन जुड़ जाते हैं, CH2 Cl2, मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, IUPAC नाम। ट्राई हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 हैलोजन जुड़ते हैं, जैसे CH Cl3। ट्राइक्लोरोमेथेन या साधारण नाम में क्लोरोफॉर्म। टेट्रा हेलो एल्केन में 4 हाइड्रोजन निकलते हैं और 4 हैलोजन जुड़ते हैं, जैसे CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो हेलो एल्केन है वो है मोनो हेलो एल्केन, जिसका इसका ही ज्यादा वर्णन है। सबसे पहले देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन का मोनो हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन जैसी परिभाषा हमने बताई, मोनो मीन्स एक, 1। जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, तब प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। मोनो हेलो एल्केन को ही हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। या सूत्र में आपको बताया गया है CN H2N प्लस 1X। इसका वर्गीकरण जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। इस तरह की कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला बनाते हैं। इसमें देखिए, जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। ये कार्बन इसी भर कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राथमिक कार्बन है। ये कार्बन इससे भी और इससे भी जुड़ा है तो द्वितीयक कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये तृतीयक कार्बन है। ये कार्बन भी इससे जुड़ा है तो ये भी प्राथमिक, ये जुड़ा तो ये भी प्राथमिक। इसी के आधार पर मोनो हेलोजन का वर्गीकरण हो जाता है। जब हेलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है, जैसे यदि कार्बन हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ गया, तब हम कहें कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। जब हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है, तब कहते हैं कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। जब हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ता है, तब हम कहते हैं कि ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो कहने का मतलब ये, मोनो हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसमें हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे CH3 Cl। इसमें एक कार्बन है, यही प्राथमिक कार्बन है। यदि हम बात करें CH3 CH2 Cl की, इसमें ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कहलाएगा और इसी से अपना हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये भी एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ये भी एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। क्लोरो प्रोपेन या प्रोपिल क्लोराइड या नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड।
दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे CH3 CH3 CHCl, इसमें ये कार्बन इन दोनों कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। इसका नाम द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड पढ़ते हैं या आइसोप्रोपिल क्लोराइड पढ़ते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड को ऐसे भी दर्शा सकते हैं RRCHX। R से मतलब कोई भी एल्किल मूलक होगा तो उसमें कार्बन रहेगा ही, X कोई भी हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड में तृतीयक कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तृतीयक कार्बन CH3 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 CX, सॉरी CCl लिख सकते हैं। ये तृतीयक कार्बन हो गया, इससे हैलोजन के रूप में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये तृतीयक कार्बन क्यों है? चूंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसका सिंबल RRRCX। X हैलोजन और R यदि है तो एल्किल मूलक होगा ही, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यहां पे कुछ भी हो सकते हैं। ये कार्बन तृतीयक कार्बन है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। साधारण नाम में यह है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड।